हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खरीद के साथ होंगे और समर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। ये स्पेसिफिकली उनके लिए है जो कि नॉर्वे में है। पाकिस्तानियों के लिए अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सकती क्योंकि पाकिस्तान में भाई बहुत गर्मी चल रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। सो जनाब, आज मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ। आपने देख ही लिया होगा कि हम लोग आए हैं गीगा मॉल में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने पाकिस्तान से जो है वो बहुत सारी शॉपिंग करनी है। सो इस वजह से आज चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हमने सोचा कि यार ऐसी जगह पे जाते हैं, मतलब जहाँ पे इंडोर ही रहें हम और शॉपिंग वगैरह भी हम सारी वहीं से कर लें। सो आज बेसिकली जो है वो हम आए हैं गीगा मॉल। और गीगा मॉल आने की जो वजह है वो यही थी कि मुझे जो है वो कपड़े लेने थे, कुछ कुछ मेरे परफ्यूम्स रहते थे। इसके अलावा मुझे जूते भी देखने थे। जूते मतलब मुझे जॉगर्स ही देखने थे, क्योंकि वैसे आपको पता है कि ओपन या जो फ्लैट चप्पल वगैरह होते हैं उस तरह के जूते हम नॉर्वे में जो है वो यूज़ नहीं करते। तो घर के अंदर के लिए मेरे पास ऑलरेडी जूते वहाँ पर मौजूद हैं। सो इस वजह से मैंने सोचा कि जो भी शॉपिंग वगैरह करनी है वो यहीं से कर लेते हैं। सो पहले तो एंटर होते ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ये ब्रांड्स हैं यहाँ पे मतलब वैसे तो कॉमन ब्रांड्स ही होते हैं और ये बहुत बड़ा भी नहीं है गीगा मॉल। ऐसा दिखने में तो लगता है कि शायद मतलब, और जैसे कि नाम है इसका गीगा, बट इट्स नॉट गीगा इन एक्चुअल। आई थिंक सेंटोरस जो है वो इससे ज़्यादा बेहतर है व्हेन इट कम्स टू नंबर ऑफ़ ब्रांड्स या फिर क्वांटिटी वाइज जो है वहाँ पे शॉप्स और वो जो आउटलेट्स हैं वहाँ पे वो ज़्यादा है। यहाँ पे जो है वो काफ़ी कम है। सो इस वक्त जो है मुझे देसी से ज़्यादा मुझे वेस्टर्न जो है वो चाहिए थे, क्योंकि मैं ये देख रही थी कि जो मैं नॉर्वे में यूज़ कर सकूँ। सो ये ब्लू कलर वाला जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। यहाँ पे ये फ़्रॉक था और खुला जो है वो इसके साथ प्लाजो था, लेकिन ये इनको पसंद नहीं आया था। तो इन्होंने कहा कि नहीं यार ये बहुत ही कैजुअल सा है, बहुत ही ज़्यादा, और इसका मुझे स्टाइल पसंद नहीं आया, हालाँकि मुझे अच्छा लग रहा था। सो मैंने आपको बताया कि मैं वेस्टर्न देख रही थी बट फिर भी मुझे देसी नज़र आ रहे थे। तो जितने मुझे देसी कपड़े नज़र आ रहे थे वो अटेंशन मेरी जो है ना वो फिर भी कैच कर रहे थे। तो मैं जा रही थी, देख रही थी, हालांकि और मुझे पता है कि यार मैं यहाँ पे इतना टाइम नहीं रहने वाली, बट स्टिल क्योंकि देसी कपड़े नज़र आ रहे थे तो ऐसे फीलिंग आ रही थी कि नहीं यार अभी तो यहाँ पे हैं, ये कपड़े बहुत अच्छे हैं, कलर बहुत अच्छा है, यहाँ गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। तो हादी बार बार मुझे जो है वो रिमाइंड करवा रहे थे कि भाई यहाँ के हिसाब से मत देखो, हमने नॉर्वे के हिसाब से देखना है, तो उस हिसाब से देखो। हालांकि मैंने 2-3 जो जोड़े लिए थे वो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में यूज़ कर लिए थे। उसके बाद जो है वो आई थिंक हम इनके टॉप फ्लोर पे आए हैं। सो यहाँ पे मुझे सामने जो है ना वो खुस्सास की प्रॉपर बड़ा सा स्टॉल नज़र आया। सो मैंने सोचा कि यार यहाँ पे जाते हैं, देखते हैं, क्योंकि मैंने वैसे भी सोचा हुआ कि मैंने 1 से 2 खुस्सा जो है वो लेके जाने ही हैं। सो ये इतने कलरफुल थे, बहुत ही खूबसूरत थे, और इसमें जो है वो डिफरेंट क्वालिटी वाइज उन्होंने जो है वो डिफरेंशिएट किया हुआ था। सो प्राइसेस भी उस हिसाब से डिफरेंट थी। मुझे लग रहा था कि शायद ये बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अभी तक की जो मैंने शॉपिंग की है। एक ये है वेस्टर्न टाइप ही बना हुआ है ड्रेसेस के अलावा ये कुछ स्किन प्रोडक्ट्स थे, और साथ में यहाँ से जो मैंने खुस्सा लिया था वो ये ब्लैक वाला मुझे बहुत पसंद आया। इसमें जो है ना वो मोतियों की डिटेलिंग हुई हुई थी, काम बहुत ही प्यारा हुआ हुआ था, और इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी। आई थिंक ये 4000 का था। सो आप नॉर्मल जो लोकल शॉप्स हैं वहाँ से भी अगर आप लेते हो तो आपको इतने का ही मिलता है। और आपको पता है कि आप गीगा मॉल या सेंटोरस या फिर जो सफ़ा गोल्ड है वहाँ पे इस तरह के मॉल्स वगैरह में जाओ और $1 पे ना जाओ, हो ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत बाज़ात $1 पे आपको जो है बहुत अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं, जिसमें डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं, या फिर आपको ज्वेलरी के आइटम्स जो है वो काफ़ी अच्छे उसमें मिल जाते हैं रीज़नेबल प्राइस में। अगर मैंने नहीं भी लेने थे, लेकिन मुझे था कि यार मैं चेक तो मैं ज़रूर करूँगी। यहाँ पे इनकी ज्वेलरी जो है मैं देख रही हूँ, रिंग्स वगैरह ट्राई करके 1 से 2 रिंग्स मुझे अच्छी भी लगी थी, और आई थिंक मैंने ली भी थी, आई एम नॉट श्योर, बट या ये मुझे जो है वो अच्छी लगी थी, क्योंकि इनके पास जो है वो कभी कभी आपको जो है वो चीज़ें अच्छी भी मिल जाती हैं। वैसे तो मैंने जब मैं टेक्सला गई थी अपने वहाँ, तो वाकेंड से बस्ती से जो है वो मैंने काफ़ी सारी ज्वेलरी जो है वो ली है, लेकिन ये कि यहाँ पे भी मुझे था कि यार मतलब विज़िट कर लेती हूँ, विज़िट करने में कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे ये छोटे छोटे क्यूट से जो फ्रेम्स थे ये भी अच्छे थे, लेकिन फ्रेम्स का ये इशू है कि हम लोग जो है वो अपने साथ लेके नहीं जा सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे छोटे छोटे जो वाज हैं, गुलदान वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी जो है मतलब काफ़ी अच्छी थी। ये आप चीज़ें ले सकते हो डेकोर वगैरह करने के लिए। स्पेसिफ़िकली अगर आपने कोई एक अपना जहाँ पे आप अगर काम करते हो, यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाते हो, अगर आपने उस कॉर्नर को डेकोरेट करना है, कुछ करना है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें जो है वो यहाँ से
मिल जाती हैं। सो ये और प्लस ये कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। सो ये अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो है वो इनका बिल्कुल जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे आए हुए हैं इस टाइम पे। हम लोगों ने सोचा कि यार हम लोग कभी टॉप फ्लोर पे नहीं गए, हमें लगा था शायद फूड कोर्ट होगा ना वहाँ सेंटोरस की तरह। सो यहाँ पे कुछ शॉप्स थी फूड वगैरह की, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। बट फिर भी हम ऐसे एक्सप्लोर करते करते हमने सोचा यार देखते हैं कि मतलब आगे क्या है यहाँ पे, क्योंकि एक्सप्लोर करना तो हमारी वैसे ही पुरानी आदत है। हम नॉर्वे में भी जब फ्राइडे नाइट को या सैटरडे को हम जाते हैं ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए, तो हम नॉर्मली बाय वॉक ही जाते हैं। सो वॉक करते करते हम कभी देखते हैं कि यार ओ इस स्ट्रीट में तो वी हैव नेवर बिन देयर, सो चलो यहाँ पे चलते हैं, इसको लेट्स एक्सप्लोर इट कि यहाँ पे क्या है। सो हम लोग जो है वो इस तरीके से डिफरेंट जगह जो एक्सप्लोर करते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे एंटर हुए, इतनी ज़्यादा यहाँ पे पेंट की स्मेल आ रही थी। बेसिकली ये जहाँ पे अभी हम गुजरे, ये एक ब्रिज है जो कि गीगा मॉल को, आई थिंक सामने जीटा मॉल था या आई एम नॉट श्योर, या इसी का पार्ट जो है वो इसको ये एक्सपैंड कर रहे हैं मज़ीद, उससे जो है इसको ये कनेक्ट करता है। और यहाँ से सारा आपको जो व्यू नज़र आता है बहुत खूबसूरत नज़र आता है। मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये लोग क्या करेंगे, ये जो बीच का जो फ्लोर है यहाँ पे कोई सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, या इसको कोई जो है वो फूड कोर्ट टाइप की कोई जगह बना देंगे जहाँ से जो है वो लोग व्यू भी इंजॉय कर सकें। क्योंकि सिर्फ चलने के लिए तो मुझे नहीं लगता, हो भी सकता है वैसे, लेकिन ये कि अगर यहाँ पे सिटिंग एरिया बना दिया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बिल्कुल साथ ही टॉप फ्लोर पे जो है इसके वो फूड कोर्ट है, और उसके साथ जो है वो यहाँ पे अगर बैठने की जगह बना दी जाए तो लोग इन्जॉय भी करेंगे व्यू को उस वजह से। बाकी ये कि जब दूसरी तरफ हम लोग आए तो ये जो दूसरी तरफ का जो मॉल का हिस्सा था इसमें इतना कुछ ख़ास नहीं था। सो फिर वहाँ से हम लोग जो है वो नीचे आ गए थे। यहाँ से बेसिकली मैं अपने लिए बैग ढूंढ रही थी, जो बड़ा जो टोट बैग होता है मुझे वो चाहिए था। इसके अलावा हमें भूख भी लगी हुई थी। सो हम यही सोच रहे थे कि यार खाने में क्या खाया जाए और कहाँ से खाना खाया जाए, ये डिसाइड करते हैं। जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, ख़ास करके पाकिस्तान में, खैर अब पाकिस्तान की बात तो ना ही करें क्योंकि हम नॉर्वे में भी ऐसे हो गए, हम बाहर निकलते हैं पहले हम ये सोचते हैं कि चलो यार लेट्स हैव कॉफ़ी, या फिर जो है कॉफ़ी नहीं तो आइसक्रीम ले लेते हैं, या कुछ खाने पीने के लिए हल्का फुल्का से ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो एक्चुअल शॉपिंग करते हैं जो भी हमने लेना होता है। सो यहाँ पे आई थिंक ये आउटफिटर्स में हम लोग जो है वो आए हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे वेस्टर्न देखना था। आउटफिटर्स वाले ने भाई, जैसे यहाँ पे है ना नॉर्वे में सीन है बिल्कुल इसी तरीके से वहाँ पे है। क्योंकि अगर आप यहाँ से शर्ट लोगे वो आपको अलग मिलेगी और ट्राउज़र जो है उसके साथ अलग मिलेगा। मतलब इवन दो कि वो एक ही मतलब सेट एक ही होगा, बट प्राइसेस जो है वो दोनों की डिफरेंट होंगी, और प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी मुझे लगता है, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी चीज़ों की। तो क्वालिटी वाइज जो है प्राइसेस बहुत ज़्यादा महंगी थी। मतलब आपको 5-6 थाउजेंड का ट्राउज़र मिलेगा और उसके साथ की आपको शर्ट जो है वो 4-5 थाउजेंड की मिलेगी, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव आई थिंक। एंड देन हम इनकी ये ट्रेडिशनल शॉप में आए थे। यहाँ पे मुझे ये जो चुनरी के दुपट्टे, आई एम नॉट श्योर क्या कहते हैं इनको, लेकिन ये मुझे कलरफुल मल्टी कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। इसके अलावा ये सारी जो है वो आपको ट्रेडिशनल चीज़ों की, सोवेनियर्स की जो है वो शॉप यहाँ पे मिल जाती है। रिक्शे बहुत ज़्यादा क्यूट थे, यहाँ पे इतने क्यूट आइटम्स थे जो कि हम लोग सोच रहे थे कि यार ले लेते हैं, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे यार। मतलब बहुत ज़्यादा, ये मुझे पसंद आई थी, आई डोंट नो, लेकिन मतलब ये बहुत एक्सपेंसिव थी। बहुत एक्सपेंसिव से जब मैं आपको बोल रही हूँ तो उससे मुराद ये कि ये जो है वो मतलब बहुत ही छोटा सा जो पीस है यहाँ पे, बहुत ही बिल्कुल ही जैसे ये वाला होगा आई थिंक। सो इसकी जो है वो प्राइस आई थिंक 4-5 थाउजेंड थी। मतलब इससे ये स्टार्ट हो रहा था, जो कि मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा महंगे उस तरीके से थे, क्योंकि आपको पता है जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, सोवेनियर्स होते हैं, वो उतने महंगे ही होते हैं, बट फिर भी मतलब लोगों के हिसाब से जो है वो ये महंगे थे। तो हम लोगों ने लिए हैं, लेकिन आई थिंक हमने एयरपोर्ट से ही लिए हैं, वापसी पे हमने यहाँ से नहीं लिए थे। बट स्टिल जो है हम लोग सोच रहे थे कि यार देख लेते हैं कि प्राइसेस जो हैं वो कितने की हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे ही एक और भी मॉल था इस मॉल में आई थिंक आपको हर चीज़ मिल जाएगी, कपड़े, जूते। जिस तरह हम E11 इम्तियाज़ मॉल में गए थे ऑलमोस्ट उसी की तरह का ही था, लेकिन ये काफ़ी मिनी वर्जन था उसका। सो हम लोगों ने कहा यार लेट्स एक्सप्लोर इट एज़ वेल। बट जब हम एंटर हुए तो फिर हमने कहा कि यार हमें लगता है कि हम सिर्फ टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। सो हमने कहा कि यार टाइम वेस्ट नहीं करते यहाँ पे। बाकी यहाँ पे हम लोग ट्रिमर और इस तरह की चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की देख रहे थे, और वैसे कंपेयर कर रहे थे कि यार क्या प्राइसेस हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं और नॉर्वे के लिहाज से। तो बस हम लोग वही कंपेयर कर रहे थे, साथ में ऐसे बस वीडियो क्लिप्स बना रहे थे। उसके बाद हम लोग यही सोच रहे थे मेनली कि खाना खाने के लिए जो है वो कहाँ पे जाया जाए, क्योंकि बाहर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से हमें था कि यार यहीं पे जो है वो डिसाइड कर लिया जाए। और यहाँ पे जो है मैं कुशन्स भी देख रही थी, क्योंकि नॉर्वे में आपको पता ही होगा कुशन्स जो है वो काफ़ी महंगे मिलते हैं। आई
आई थिंक आप अगर किट पे जाते हो या इकिया पे जाते हो तो वहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आपको 200-300 की रेंज में जो है वो एक क्वेश्चन आपको मिलता है, और डिपेंड करता है कि उसकी जो है वो क्वालिटी कैसी है। सो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन जो है वो मतलब काफ़ी उस लिहाज से अच्छे भी थे, सस्ते भी थे। और ये देखिए आप लिटरली इमेजिन करें इतना बड़ा हार कौन पहनेगा वो भी फुल, आई थिंक ये गोल्ड का था। सो अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ें ली हैं। उसके बाद खाने के लिए हम लोग जो है वो सोच रहे थे कि यार जो है वो कहाँ पे जाया जाए। सो हम लोग आप लोग को लेके जा रहे हैं एक नई जगह पे जो कि आई थिंक न्यू ही ओपन हुआ है इस्लामाबाद में। बाकी ये कि हम लोग यहाँ से आई थिंक बहरिया से या DHS होते हुए जा रहे हैं, आई एम नॉट श्योर। लेकिन हादी यहाँ पर मुझे दिखा रहे हैं कि आई थिंक इनका पुराना ऑफिस होता था यहाँ पे या कुछ ऐसी कोई चीज़, ये मुझे बता रहे थे। लेकिन उस दिन गर्मी बहुत शदीद थी, आप देख सकते हैं सूरज बिल्कुल सर पे था। सो ये आप लोगों को यहाँ से पता भी चल गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये जो आपको एक आइकॉनिक सी जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है मॉल ऑफ इमारत, जो कि इस्लामाबाद में आई थिंक न्यू ही ओपन हुआ है। और अभी तक इसका जो मुनाल है वो ही आई थिंक फंक्शनिंग है। बाकी नीचे जो सारी बिल्डिंग है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो अंदर से, और वहाँ पे आई थिंक कोई जिस तरह मॉल होता है नॉर्मली उस तरह का ही होगा। सो यहाँ पे हम आए हैं डाउनटाउन में क्योंकि इसका हमने बहुत ज़्यादा सुना था। प्लस आई थिंक ये है भी 13th या 14th फ्लोर पे है। सो हमने सोचा था कि यार इसको ट्राई करते हैं। बाकी जैसे हम लोग इसमें एंटर हुए तो यहाँ से अभी हम टॉप फ्लोर पे, इसके 13th फ्लोर था या 14th फ्लोर था, आई एम नॉट श्योर, वहाँ पे हम लोग आए हैं। सो हमने सोचा कि यार गर्मी बहुत ज़्यादा, बाहर इतना खूबसूरत है ये बाहर से, और है भी मतलब इतना ऊंचाई पे है। सो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा बना हुआ है। मतलब एक तो इंडोर इनकी जो सेटिंग है वो है, और एक जो आउटडोर सेटिंग है वो आप लोग देख सकते हैं। आगे मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी भी। तो ये हम लोगों से बेसिकली यही पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग कहाँ बैठना चाहते हैं, इंडोर आउटडोर। तो हमने कहा कि नहीं, गर्मी इतनी ज़्यादा, क्योंकि हम लोग आई थिंक 4 बजे के करीब ही पहुँचे थे, 3-4 या मे बी हो सकता है 4-4:15 के करीब। तो उस टाइम पे भी गर्मी बहुत शदीद थी। तो हमने सोचा कि नहीं भाई हम तो जो है वो अंदर ही बैठेंगे। और चूँकि हम वीकडे में गए थे, आपको पता है कि वीकडे में दिन के टाइम पे इतने लोग नहीं होते। सो नॉर्मली जो है वो लोग शाम को जब ऑफिस वगैरह से फ्री होते हैं, या फिर क्योंकि गर्मी है शदीद तो वैसे ही लोग जो है वो शाम के टाइम निकलते हैं डिनर के लिए, नॉर्मली जो है वो आते हैं। सो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, जो इनका इंडोर सेटअप था। सो आपको बताइए, इससे पहले हम मुनाल जो है वो दूसरे वाले में गए हुए हैं। कौन सी जगह है यार वो, आई थिंक वो दामने को वाला जो है। लेकिन ये कि उसके बाद ये हमारे यहाँ पे फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। और आप लोग देख सकते हैं कि जो बाहर लगा वैसे पता चल रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ से ये इतनी सोसाइटीज़ यहाँ पे बन चुकी हैं कि आपको जो है वो दूर दूर तक मतलब घर ही घर नज़र आएंगे। सो हमने कहा कि नहीं यार, देसी खाना खाते हैं, पाकिस्तान आए हो देसी खाना ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो आई थिंक यहाँ पे एज अ स्टार्टर हम लोगों ने जो है वो विंग्स वगैरह ऑर्डर किए थे। और यहाँ से ट्रेन भी जा रही थी। सो मैंने सोचा कि यार वीडियो बनाती हूँ इसकी भी। सो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई ट्रेन का जो है वो ट्रैक भी है। और आज तक जो है मैं पाकिस्तान की ट्रेन में कभी भी नहीं बैठी हूँ। आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड ट्रेन का सफ़र इन पाकिस्तान। और आई डोंट नो अगर मैं करना चाहूँगी भी इन फ्यूचर, बट या दूर से मुझे नज़र आई तो मैंने कहा यार चलो वीडियो बना लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्टर में ये चिप्स और विंग्स जो हैं ये ऑर्डर किए थे। और इनके विंग्स इतने मज़े के थे लिटरली, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा डिलीशियस थे। और हमने ऑर्डर भी जो है वो गार्लिक फ्लेवर में किए थे, एंड आई लव गार्लिक फ्लेवर। सो स्टार्टर में हम लोगों ने ये मंगवाया था। उसके बाद हमने जो मेन खाना मंगवाया था वो हादी ने जो है वो अपने लिए स्टेक मंगवाया था। ही लव स्टेक, बट आई डोंट लव स्टेक मैं खा लेती हूँ बट मुझे कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। सो मैंने यहाँ पे एज़ यूजुअल देसी खाना अपने लिए मंगवाया था, जिसमें कि डिफरेंट 3-4 चीज़ें थी। बिरयानी इनकी बहुत मज़े की थी, इनका रायता जो है वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। उसके बाद मैंने आई थिंक इसमें चिकन बोटी थी और कुछ ऐसी एक चीज़ चिकन टिक्का था समथिंग, या सो ये हम लोगों ने जो है वो खाया था खाना और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। और आई थिंक हम लोगों का 2 लोगों का जो बिल था मुझे लगता है 8,500-9 हज़ार बना था, जो कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। मतलब आप जगह के कंपैरिजन में कि किस जगह पे आप लोग हो। प्लस ये कि यहाँ पे जो है वो लाइव म्यूज़िक भी चल रहा था, बेसिकली लाइव जो है वो कवाली चल रही थी। और अभी जो है वो थोड़ा सनसेट के करीब जो है वो टाइम आ चुका था जब हम खाना खा के निकले, या अगर सनसेट नहीं भी होता तो सूरज थोड़ा सा ढल चुका हुआ था, आप लोगों को जैसे नज़र भी आ रहा है। और इतनी जगह इन्होंने डिफरेंट इन्होंने बनाई हुई है बैठने के लिए। ये कॉर्नर पे जो ऊपर आर्चेस टाइप जो इन्होंने ऊपर बनाए हुए हैं वो जगह बहुत ही मज़े की थी। वहाँ पे बैठ के आपको व्यू बहुत अच्छा आता है, प्लस लाइव म्यूज़िक चल रहा है। और सर्विस इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा नाइस लोग थे सारे। और बैठने का मतलब सिटिंग अरेंजमेंट इन्होंने बहुत ज़्यादा की हुई है वहाँ पे, बहुत ही, जो कि मतलब बहुत बहुत बड़ा, जाहिर सी बात है ऊपर का पूरा फ्लोर जो है उसके ऊपर। और हमने कहा कि यार कॉर्नर में जाके जो है वो नीचे से व्यू देखते हैं।
लिटरली जब हम ऊपर गए तो ऊपर से जब मैंने नीचे देखा एक दफ़ा तो मुझे चक्कर ही आ गया कि यार ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। लेकिन ये कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आया, खाना खाया, शॉपिंग की और आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरा। और बेसिकली हमारा वहाँ पे जाने का जो है वो मकसद ही यही था कि हम लोग थोड़ा इंडोर रहें क्योंकि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हमारे यहाँ से प्लान था कि जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो थोड़ा सा सदर एक्सप्लोर कर लेंगे। सदर में भी जो एक नया मॉल खुला है, मेडिसन मॉल, नॉट मेडिसन पता नहीं उसको कहते तो मेडिसन नहीं है बट मेडिसन, क्योंकि उसकी स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सेम है, मतलब सॉरी स्पेलिंग सेम नहीं है लेकिन वो प्रोनाउंस जो है वो एज़ मेडिसन ही आप करते हो। सो वो मॉल खुला था, वहाँ से जो है वो हम लोगों ने काफ़ी सारी शॉपिंग करनी थी। सो हमने सोचा कि यार वो भी करेंगे यहाँ से जो है वो वापसी पे जाके। लेकिन ये कि व्यू वगैरह हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से इन्जॉय किया। सो आई होप कि आप लोग जो है पाकिस्तान की ये वाली सीरीज़ मेरी पसंद कर रहे होंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जो है वो कैसी लग रही है। एंड आई होप कि मैंने आप लोगों को जो है वो बोर नहीं किया होगा। लेकिन ये कि मुझे तो जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया पाकिस्तान में। और स्टिल अभी हम पाकिस्तान में ही हैं अभी एक से एक आई थिंक लास्ट व्लॉग जो है वो इसके बाद आएगा आप लोगों के लिए। सो आप लोगों ने उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के व्हाट डू यू थिंक अबाउट जो भी मैंने अभी तक की वीडियोस बनाई हैं, आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। और प्लस ये कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। एंड उसके बाद ये मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग आए थे मेडिसन मॉल, यहाँ से ये बाकी की जो शॉपिंग रहती थी, कुछ परफ्यूम्स वगैरह लेने थे और आई थिंक एक आधा मैंने कुछ और ड्रेस यहाँ से लिया था, वेस्टर्न ही बेसिकली मैंने यहाँ से लिए थे क्योंकि देसी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ले चुकी हुई थी। सो ये कि शाम को फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मौसम भी अच्छा हो गया था और ये जो सड़क आपको नज़र आ रही है काफ़ी ज़्यादा पूरा जो मेन सदर है बेसिकली, तो बहुत मतलब बहुत अच्छा कर दिया अब इन लोगों ने। तो यहाँ पे जो है वो चलने में भी अच्छा लग रहा था, मज़ा भी आया था। हादी ये कह रहे हैं यहाँ बहुत गर्मी बहुत गर्मी, मैंने कहा अभी तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है। सो जनाब आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया होगा। आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।